आपने कभी सोचा है कि सीसीटीवी लगे होने के बावजूद, गार्ड होने के बावजूद और पूरा स्टाफ अपने होने के बावजूद आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में चोरी क्यों होती है? और ये चोरी आखिर होती कैसे है? कभी घर से ज्वेलरी गायब, कभी ऑफिस से कैश, तो कभी फैक्ट्री से स्टॉक और पकड़ में कोई नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चोरी के पीछे वो क्या कारण है जो ना पुलिस बताती है, ना आपके सीसीटीवी कैमरा बताते हैं, ना ही उनकी पकड़ में आते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में उसका बहुत साफ उल्लेख है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह पर चोरी की सोच भी किसी के दिमाग में ना आए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास वीडियो इस बारे में कि वास्तुशास्त्र से आप अपने घर और फैक्ट्री में होने वाली चोरियां कैसे रोक सकते हैं। आपके घर का और फैक्ट्री का सिक्योरिटी इशू और सबसे जरूरी बात कि किस वास्तु दोष की वजह से यह चोरियां होती हैं और हम आपको बताएंगे इनके सटीक समाधान क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि चोरी करने वाले की मानसिकता क्या होती है। देखिए, चाहे चोरी करने वाला प्रोफेशनल चोर हो या फिर आपका ही स्टाफ हो या फिर कोई आपकी कंपनी का किसी लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो, सबकी मानसिकता लगभग एक ही होती है। सवाल ये नहीं है कि चोरी कौन कर रहा है, असली सवाल यह है कि चोरी करने की हिम्मत उनमें कहां से आती है। और इसका बहुत सीधा सा जवाब ये है कि उनमें चोरी करते हुए किसी तरह का डर होता ही नहीं है। उनमें यह डर ही नहीं होता कि अगर वह चोरी कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान तभी चोरी करता है जब उसके मन में यह डर नहीं होता कि पकड़े गए तो क्या होगा, सजा मिलेगी या नहीं, बेइज्जती होगी या नहीं, नौकरी जाएगी या नहीं। जब दिमाग में यह नो फियर मोड ऑन हो जाता है तो व्यक्ति चोरी करना शुरू करता है। और कंपनी में या फिर आपकी फैक्ट्री में चोरी का कारण होता है कि बॉस का डर स्टाफ के दिल में बहुत कम होना। अगर आपको कोई स्टाफ यह सोच ले कि पकड़ा भी गया तो क्या होगा, या फिर मेरे बॉस बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, पहले भी लोगों को छोड़ दिया था, तो यकीन मानिए आपके यहाँ पर चोरी होना तय है। अब सवाल यह उठता है कि यह डर खत्म क्यों हो जाता है। यही इसी पॉइंट से वास्तुशास्त्र की एंट्री होती है। वास्तुशास्त्र में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी और कंट्रोल और फियर फैक्टर, इन सबका सीधा संबंध केवल एक ही तत्व से है, वह है अग्नि तत्व। अगर अग्नि तत्व कमजोर हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम होंगे चोरी, धोखा, स्टाफ का हाथ में न होना, या फिर बाहर से आएंगे लोग और आपका नुकसान करके चले जाएंगे। सीसीटीवी होने के बावजूद भी सामान गायब होता है। चोरी से जुड़ी 90% समस्याओं की जड़ हमारी फैक्ट्री या फिर घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही होती है। अगर आपके घर में, ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो समझ लिए चोरी होना लगभग तय है। अगर चोरी आपकी फैक्ट्री में हो रही है तो आपकी साउथ ईस्ट में वह कौन से दोष हो सकते हैं जिससे कि आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके फैक्ट्री के प्रेमिसेस में साउथ ईस्ट में मेन एंट्री है, साउथ ईस्ट में शटर है, या फिर साउथ ईस्ट से ही आपकी फैक्ट्री का माल अंदर या बाहर आता जाता है, तो वास्तुशास्त्र साफ कहता है कि वह प्रेमाइसेस सेफ एंड सिक्योर नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक छोटी फैक्ट्री विजिट की थी जहाँ पर कि उनके जो सामान थे वो बहुत जल्दी जल्दी चोरी हो रहे थे। उनसे हमने कॉमन सवाल किए कि क्या आपके यहाँ पर सिक्योरिटी है, स्टॉक ट्रैकिंग है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा सब होता है, स्टॉक ट्रैकिंग भी है, चेकिंग भी है, लेकिन समस्या नहीं समझ आती है कि चोरी रुकती क्यों नहीं है। लेकिन समस्या यह थी कि उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा था। वह छोटे छोटे नमकीन के पैकेट और छोटे छोटे चिक्की के पाउच बनाकर मार्केट में बेचते थे। तो यह ऐसा सामान था जिसे कि लोग आसानी से अपनी पॉकेट में डालकर, अपने लंच बॉक्स में डालकर, अपने जूते में डालकर भी ले जा सकते थे। तो फिर हमने उस फैक्ट्री का वास्तु चेक किया तो उसमें निकल कर आया कि उनका साउथ ईस्ट ओपन था और वहीं पर वह शटर था जहां से कि उनकी फैक्ट्री के अंदर और बाहर माल आता और जाता था। तो उसका उनकी फैक्ट्री में जो उसका मेन कारण था कि इनकी साउथ ईस्ट की वह ओपनिंग होना जहां से सामान अंदर और बाहर आ जा रहा था। चाहे बाहर का व्यक्ति चोरी करे या फिर आपका स्टाफ चोरी करे, ऐसी जगहों में जहां पर इस तरह की एंट्रीज होती है वहां पर चोरी देखना एक काफी आम बात हो जाती है। अगर फैक्ट्री ऐसी है जहां पर कि कोई बड़ा आइटम बन रहा है तो वहां पर अक्सर बड़ी चोरियां हो जाती हैं, जिसे कि आपका स्टाफ नहीं करता लेकिन कोई बाहर का चोर आकर आपका प्रोडक्ट रात में चुरा लेता है। और एंट्रीज के साथ साथ अगर साउथ ईस्ट में और भी ऐसे दोष पाए जाएं जो कि उस दिशा में नहीं होने चाहिए, जैसे कि नीला या काला रंग होना, जो कि इस डायरेक्शन के इफेक्ट को काफी कम कर देता है। साउथ ईस्ट में पानी का टैंक होना, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है और पानी उसके तत्व को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उस डायरेक्शन में वॉश एरिया होना
या फिर उस डायरेक्शन में कूलर लगे होना, आरओ होना, उस डायरेक्शन में बाथरूम होना, जिसे कि लोग नहाने या फिर किसी और चीज के लिए यूज करते हैं जहाँ पर पानी का काफी इस्तेमाल होता है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में आ जाती है तो वह उस तत्व को या तो खत्म कर देती है या फिर काफी कमजोर कर देती है। दूसरी डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। यह दिशा डिस्पोजल जोन की डायरेक्शन कही जाती है। अगर आपने यहाँ पर फैक्ट्री में या फिर अपने घर में कीमती सामान रखा, कैश रखा, फैक्ट्री में स्टॉक रखा या फिर अपनी फैक्ट्री के फिनिश गुड्स आपने वहां पर स्टॉक किए हुए हैं, तो आपने अपना वह सामान डिस्पोजल जोन में स्टॉक कर दिया है, तो क्या परिणाम होगा जरा आप ही सोचिए। आपका वह सामान धीरे धीरे इस्तेमाल होना कम हो जाएगा, आपको उसका रिजल्ट मिलना कम हो जाएगा, या फिर वह सामान आपके लिए चोरी होना भी शुरू हो सकता है, या फिर वहीं पर रखा रखा खराब हो रहा है, सामान की बिक्री ही नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप पहले चेक कीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन कि वहां पर तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और फिर चेक कीजिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपकी इन दो दिशाओं में कोई दोष है तो उसे ठीक कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो इश्यूज थे वह सॉल्व होने शुरू हो गए हैं। और साथ ही अगर आपने डिस्पोजल जोन को करेक्ट कर लिया तो आपका माल बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। उस सामान को आप उस डायरेक्शन से निकाल कर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर दीजिए, जहां से कि आपका सामान बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। अब इनकी रेमेडीज क्या करेंगे। अगर आपकी साउथ ईस्ट में एंट्री है तो हो सके तो उस शटर को बंद कर दीजिए या फिर उस एंट्री को बंद कर दीजिए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो रेमेडी कीजिए। साउथ ईस्ट का मैटर होता है कॉपर, तो आप उस डायरेक्शन पर 4 इंच चौड़ी और 2 mm मोटी थिक कॉपर की स्ट्रिप एंड टू एंड लगा दीजिए, और साथ ही उस शटर को आप लाइट रेड कलर से कलर कर दीजिए। तो ऐसा करने से उसका नेगेटिव इफेक्ट काफी कम हो जाएगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको S3 या फिर S4 में मूव अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। इससे आपको उस डायरेक्शन के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस डायरेक्शन में पानी से जुड़ा कोई सामान नहीं होना चाहिए, और फायर एलिमेंट को एक्टिवेट रखिए। इस डायरेक्शन को बूस्ट कीजिए। बूस्ट करने के लिए आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर का लाइट शेड ला सकते हैं, पिंक कलर ला सकते हैं, बेज कलर ला सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें कि रेड कलर हो। आप वहां पर 7 हॉर्सेस की रेड 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगा सकते हैं, उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर रेड कलर की 0 वॉट की स्पॉट लाइट लगा सकते हैं जिसकी लाइट सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी डायरेक्शन में पड़े। ऐसा करने से आपकी यह डायरेक्शन काफी बूस्ट हो जाएगी, और यह रेमेडी करने से आपके उस डायरेक्शन के जो एलिमेंट थे वह भी बैलेंस हो जाएंगे। जब अग्नि मजबूत होगी तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वह चोरी करें। आपकी फैक्ट्री का स्टाफ धीरे धीरे ईमानदार हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी वहां पर बनी रहती है, और ऐसा होने से आपका जो फैक्ट्री प्रमाइसेस है, जो हाउस है, वह सेफ और सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर भी चोरियां हो रही हैं, फैक्ट्री का सामान बिक नहीं रहा है, तो आप इनमें से ये रेमेडी जरूर कीजिए। चेक कीजिए डायरेक्शन, तो देखिए 6 महीने के अंदर अंदर कैसे आपके इशू सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री और घर की ग्रेडिंग प्रॉपर से कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ग्रेडिंग गलत करके और ज्यादा नुकसान अपना कर लिया है। तो इसलिए किसी प्रोफेशनल को बुलाकर एक बार प्रॉपर ग्रेडिंग जरूर करा लीजिएगा, और उसके बाद आप इन रेमेडीज को जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको ग्रेडिंग करनी आती है, आपने सीख रखी है, तो खुद कर लीजिए, नहीं तो किसी और से कराना ही एडवाइजेबल है। तो अपने घर को सुरक्षित रखिए, अपने ऑफिस को सुरक्षित रखिए, और अपने हर उस जगह को सुरक्षित रखिए जहां पर आप रहते हैं। सिर्फ ताले और कैमरों पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि उसका वास्तु भी पूरी तरह से ठीक कीजिए, ताकि आपकी वहां की एनर्जी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी इनमें से कोई इशू फेस कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कर सकें अपने आप, बिना कहीं पर कोई और खर्चा किए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।